channel. How are you all? This is my first video and my name is Tabassum Sheikh. I hope you all are doing well, and today's topic is सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड एक पेपर चलता है, तो उसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन। तो अपन जब भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अपन को सेल ऑर्गेनेल की जो जो पार्ट्स होते हैं वो अपन को किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होती है। तो अपन ने सभी ने पढ़ रखा है कि सेल जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब ये फंक्शन भी होती है और ये बहुत सारे मेन जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं इसमें सेल वॉल। तो अपन सेल वॉल अपन सभी ने पढ़ रखा कि सेल वॉल जो होती है वो 2 लेयर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि प्रत्येक प्लांट सेल में एक तो डेड सेल वॉल होती है एंड सेकंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो डेड सेल वॉल होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, क्योंकि ये एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग का मतलब इसका जो बाहरी आवरण है वो कठोर होता है और ये प्रोटेक्शन का वर्क करेगी, मतलब कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे उनको ये सेल से प्रोटेक्ट करेगी। अब अपन बात करते हैं कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, डेड हार्ड एंड सुदृढ़ बाहरी आवरण होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ये सेल वॉल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अपन को देखने को मिलती है। आउटर स्ट्रक्चर के रूप में अपन को शो होती है, इनर में नहीं होती है। तो सेल वॉल की जो परजेंस होती है वो एट फर्स्ट किसने दी, एक रोबोट हुक नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कॉर्क सेल में, यानी कि कॉर्क सेल में अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में की थी। तो उन्होंने क्या किया कि रोबोट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में सेल वॉल की परजेंस की रिपोर्ट की, वो भी कॉर्क सेल के अंदर। अब अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपन आते हैं कि सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। मतलब कि ये जो सेल वॉल होती है वो अपन को जो जंतु कोशिका होती है उसमें तो अपन को एब्सेंट मिलती है और जो अपनी जो प्लांट सेल होती है उसमें अपन को देखने को मिलती है। और ये जो यंग हरे प्लांट होते हैं, यानी कि जो अभी अभी जो लगे हुए प्लांट होते हैं यंग हरे प्लांट, उनमें ये सेल वॉल सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक मैटर होता है जिसमें अपन को ये देखने को इससे निर्मित होती है। अब अपन ने यहाँ तक बात की। यहाँ तक बात करने के बाद अपन देखते हैं कि हायर प्लांट, यानी कि जो हायर प्लांट होते हैं, एडवांस जो प्लांट होते हैं, उनमें सेल वॉल मेनली अपन को 2 कंपोनेंट के रूप में देखने को मिलती है। तो वो 2 कंपोनेंट क्या है, तो वो 2 कंपोनेंट है, एट फर्स्ट हो गया सेल्यूलोज एंड सेकेंड इज हेमीसेल्यूलोज। ये 2 कंपोनेंट अपन को देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट पेक्टिन। ये 3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो हायर प्लांट्स की सेल वॉल इनसे मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हो गया सेल्यूलोज एंड सेकंड हो गया हेमीसेल्यूलोज एंड थर्ड हो गया पेक्टिन। ये तीनों कंपोनेंट मिल करके हायर प्लांट्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड उसके बाद इन पर जो एक सबस्टेंस अपन को देखने को मिलता है उस सबस्टेंस को बोलते हैं लिग्निन। ये सबस्टेंस एक हार्ड कवरिंग होता है जो कि हार्मफुल इफेक्ट से मतलब सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इस पर डिपोजिशन पाया जाता है। अब अपन यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक देखने के बाद अब अपन बात करते हैं कि जो अलग अलग अपन को प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसे अपन ने देख लिया कि सेल वॉल जैसे फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। एंड अब अपन बात करते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरामिक एसिड, यानी कि 2 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उससे मिलकर बनी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो एक राइजाइड स्ट्रक्चर होती है। राइजाइड यानी कि एक कठोर आवरण होता है, कठोर एनवलप होता है जो कि हार्मफुल इफेक्ट से सेल वॉल का प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए इसकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो अपन को पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरामिक एसिड इससे मिलकर बनी होती है। अब अपन ने यहाँ तक देख लिया कि सेल वॉल की डिस्कवरी कैसी होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलकर बने होते हैं और ये किससे फॉर्म्ड होती है, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में अपन इसकी मतलब अपन को इस पॉइंट से ही अपन को स्पष्ट है कि स्ट्रक्चर की बात करनी है, यानी कि इसकी संरचना की बात करनी है कि सेल वॉल की संरचना में कौन कौन से पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपन ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट ये है कि ये एक तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, दूसरी ये सेकेंडरी सेल वॉल में डिवाइड रहती है, एंड थर्ड ये टर्शियरी सेल वॉल में, एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लिस्ट ये मिडल लेमिला में डिवाइड होती है। तो अपन ने इनको नाम कैसे दिया, जैसे प्राइमरी सेल वॉल बोल दिया, सेकेंडरी सेल वॉल बोल दिया, एंड टर्शियरी सेल वॉल बोल दिया, मिडल लेमिला बोल दिया। तो ये अपन ने ऐसे कैसे बोल दिया इनको? तो ये अपन ने इनको इसलिए बोला है क्योंकि जैसे प्राइमरी सेल वॉल बोला, इसका मीन्स आपको पता है कि सबसे पहले फॉर्म्ड होगी। सेकेंडरी सेल वॉल ये इसके जस्ट बाद अपन को देखने को मिलेगी, एंड टर्शियरी सेल वॉल ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद अपन को इसकी जो स्ट्रक्चर है वो शो होगी। एंड मिडल लेमिला जो होगी वो अपन को इन तीनों के बीच में यानी मिडल एरिया में अपन को प्रेजेंट होगी। अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में अपन ने ये डायग्राम यहाँ पर शो करके रखा है। तो ये अपन ने यहाँ पर देखा कि ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये अपन ने देखा कि ये मिडल लेमिला है यानी बीच वाला पार्ट। और अब अपन देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में अपन को दिख रहा है कि प्राइमरी वॉल यानी कि जो सबसे पहले फॉर्म्ड हुई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली होगी प्राइमरी सेल वॉल, यानी इसका फॉर्मेशन सेल वॉल की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हो रहा है। एंड इसके जस्ट बाद ही अपन को सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अपन ने यहाँ पर मिडल लेमिला देख लिया जो कि इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड जो कि टर्शियरी सेल वॉल है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड इन दोनों के बाद में अपन को टर्शियरी सेल वॉल देखने को मिल रही है। तो अपन ने इस डायग्राम को नाम दे दिया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल एंड मिडल लेमिला। तो यहाँ तक अपन ने सेल वॉल की जो इसकी मेन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, उनके इसका डायग्राम अपन ने देख लिया। अब अपन इन पॉइंट को जानेंगे। तो पहला पॉइंट अपन ने यहाँ पर इंक्लूड किया प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक सेल वॉल, यानी कि ये सबसे पहले निर्मित होगी। तो इसका निर्माण हो गया फॉर्म्ड एट फर्स्ट, यानी कि ये सबसे पहले अपन को सेल वॉल की स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। अब अपन ने देख लिया कि मिडल लेमिला क्या होता है। मिडल लेमिला अपन ने अभी पढ़ा कि मिडल लेमिला जो होता है ये इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये इन तीनों के बीच में प्रेजेंट है। ये मिडल लेमिला की दोनों ओर की सेल की जीवद्रव्य द्वारा स्रावित, यानी कि जो इसका जीवद्रव्य होता है उसके द्वारा स्रावित महीन, कोमल एंड इलास्टिक होती है। यानी कि इलास्टिक का मतलब हो गया कि ये ना जो रिबन होता है उसकी तरह होती है, कि मतलब इसको कितना भी खींच लो ये एकदम एक तो महीन हो गई और एकदम सॉफ्ट होगी और एकदम इलास्टिक होगी। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मिडल लेमिला की दोनों ओर की सेल के जीवद्रव्य द्वारा स्रावित, यानी कि मिडल लेमिला अपन ने यहाँ देखा तो इसका जो दोनों ओर की सेल होगी ना और इसके चारों ओर का जो जीवद्रव्य होगा उसकी जो भित्ति के द्वारा स्रावित होती है, तो वो जो स्ट्रक्चर होती है वो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। और ये देखने में कैसी होती है, ये महीन होती है, कोमल होती है और एंड इलास्टिक होती है, यानी कि इसको कितना भी अपन खींचेंगे तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगी। अब अपन ने यहाँ तक देख लिया। अब इसमें जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर में अब अपन को इसमें माइक्रोफाइब्रिल, वो स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर में तो व्यवस्थित रूप में नहीं होते, मतलब कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, यहाँ पर एक नई टर्म आई है माइक्रोफाइब्रिल यानी कि सूक्ष्म रेशेदार स्ट्रक्चर होती है जो अपन को स्टार्टिंग में इसकी संरचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, बट जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगती है उसके तुरंत बाद ही ये माइक्रोफाइब्रिल लंबाई में अरेंज होने लगते हैं। यानी कि पहले तो ये स्पष्ट नहीं होते, बट जैसे जैसे इसकी स्ट्रक्चर डेवलप्ड होने लगती है ये माइक्रोफाइब्रिल धीरे धीरे लंबाई में अरेंज होने लग जाते हैं, मतलब इनकी स्ट्रक्चर्स अपन को सुस्पष्ट देखने को मिलती है। यहाँ तक अपन ने देख लिया कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल।
तो सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि प्राइमरी सेल वॉल पर कुछ ऐसे सबस्टेंस का डिपोजिशन पाया जाएगा, उसके बाद में इन सबस्टेंस के द्वारा ही अपन को सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन, यानी कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद में अपन को देखने को मिलेगी। तो अब अपन यहाँ बात की थी प्राइमरी सेल वॉल पर लिग्निन, सुबेरिन एंड पेक्टिन, यानी कि तीन ऐसे मैटर है जो कि हो गए, पहला हो गया लिग्निन, दूसरा हो गया सुबेरिन एंड थर्ड हो गया पेक्टिन। इनका जमाव हो जाता है जब प्राइमरी सेल वॉल पर इन तीनों मैटर्स का जमाव हो जाता है, लिग्निन, सुबेरिन एंड पेक्टिन, तो अपन को क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये तीनों कंपोनेंट मिलकर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। यानी ये सहारा प्रदान करेगी, क्या करेगी, सहारा प्रदान करेगी। और सहारा प्रदान करने का मतलब है कि ये इसको हेल्प करेगी, मैकेनिकल तरीके से इसको सहारा प्रदान करेगी और इसको हेल्पफुल करेगी। अब अपन यहाँ तक देख लिया कि सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल पर लिग्निन, सुबेरिन एंड पेक्टिन के जमाव से बनती है और जिसके द्वारा सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी इसको सहारा प्रदान करेगी। अब अपन बात करते हैं इन दोनों के जस्ट क्यों बोला इनको तृतीय कोशिका भित्ति क्यों बोला, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों के बाद फॉर्म होगी। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के द्वारा कुछ ऐसे वर्क या फंक्शन किए जाएंगे कि उसके बाद में अपन को टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वॉल होती है वो जाइलम नामक पदार्थ से बनकर बनी होती है। अब अपन यहाँ देखा कि सेकेंडरी सेल वॉल तो लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, बट जो ये टर्शियरी सेल वॉल होती है, ये टर्शियरी सेल वॉल जाइलम नामक, यानी कि एक ऐसा पदार्थ इसमें प्रेजेंट होता है जिसको अपन जाइलम बोलते हैं, ये इससे मिलकर बनी होती है। ये ईच सेल में नहीं पाई जाती, मतलब अपन को सारी सेल में नहीं देखने को मिलती, कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड ये सेल होगी जिसमें अपन को ये देखने को मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो वॉल होती है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट के कोनिफर की ट्रेकिड में, यानी कि ये जो मेनली अपन को देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी, जिम्नोस्पर्म प्लांट की कोनिफर की ट्रेकिड में मिलती है। और ये जो वॉल होती है वो मेच्योर एंड इनएक्टिव ऑर्गेनल्स एंड अदर जो सबस्टेंस होती है उनका सेकेंडरी सेल वॉल पर डिपोजिशन होगा और उन डिपोजिशन होने के बाद में अपन को इस सेल वॉल की स्ट्रक्चर शो होगी। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं मिडल लेमिना। तो मिडल लेमिना यानी कि यह दो सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा और ये दो सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होने के कारण ही ये अपन को ये टू सेल वॉल को कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि ये दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जिस ये अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हुआ तो ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा और सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बीच में हुआ तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। उत्पत्ति के संबंध में अपन देखते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान ही दो डॉटेड सेल के मिड में, यानी कि मध्य में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। पहले तो फॉर्मेशन होने के बाद में अपन को सेल वॉल शो होगी, यानी कि सेल डिवीजन हुआ उसके जस्ट बाद दो डॉटर सेल बने एंड सेल प्लेट के द्वारा इनका फॉर्मेशन हुआ और सेल वॉल बनती है। यहाँ तक अपन ने इस टॉपिक में देखा है कि अपन ने पहले सेल वॉल की स्ट्रक्चर पढ़ी, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में जाना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मिडल लेमिना, और फिर इसकी ओरिजिन के अपन के में इसकी डिस्कस किया। ओरिजिन का डिस्कस करने के बाद में अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी अपनी कि इसकी थिकनिंग कैसी होगी और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं भी अभी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थर्ड, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।